जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ़ वीडियो इस वजह से मैं कर रही हूँ बताने के लिए कि एक तो बिल्कुल फ़िक्र मत करें, इस वीडियो के तुरंत 2 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद आप लोगों को जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, वो मिलना शुरू हो जाएँगी, ठीक है? मैंने 2 दिन, 3 दिन से सिर्फ़ इस वजह से कोई वीडियो नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं कोई वीडियो करूँगी या मैं कोई भी पोस्ट करूँगी या कुछ भी होगा, उसके नीचे लोग ये बार-बार बोलेंगे कि आप वीडियोस कहाँ कर रही हैं जो फ्यूचर के टॉपिक से रिलेटेड है। कभी-कभी मुझे ऐसा गिल्ट लगने लगता है कि यानी मुझे क्या कहते हैं, यानी पता नहीं, मैं गिल्ट में चली जाती हूँ जिस तरीके से आप लोग बोल रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर फ़र्ज़ है या लाज़िम है कि मैं वो काम करूँ। हालाँकि मैंने वो वीडियोज़ जो हैं 10 दिन हो गए मेरा ख़्याल से, मैंने मेरी टीम को भेजा हुआ था और मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी थी कि क्यों वो डिले हो रहा है, और मैं भी आपको इस वीडियो में बता भी देती हूँ। लेकिन मैंने 2 दिन के अंदर सिर्फ़ कोई वीडियो नहीं डाली और ना मैंने आप लोगों को ये बताया। मैंने कहा मैं डालूँगी, आप लोग फिर कहेंगे कि कोई एक्सक्यूज़ आ रहा है, कोई वजह हो रही है, या आप करना नहीं चाह रही हैं या आप बताना नहीं चाह रही हैं। पहली तो बात ये है कि देखिए, यहाँ पर वीडियोज़, ये जो पूरा चैनल है मेरा, ये आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ये चैनल जो है ये सुशांत का है। सुशांत के ऊपर यहाँ पर मैं बात करती हूँ और उसमें ये होता है उसकी वजह से, क्योंकि बॉलीवुड से रिलेटेड है चीज़ें, तो बॉलीवुड के ऊपर भी मैंने बीच में बात की, फिर आप लोगों ने उस पे भी ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया था, तो मैंने छोड़ दिया था। अब यहाँ पर मेरे चैनल के अंदर तकरीबन आप यहाँ पर देख सकते हैं 853 वीडियोज़ हैं। इन सारी वीडियोज़ में से हर वीडियो सुशांत के ऊपर नहीं है, ना बॉलीवुड के ऊपर है। मैंने कई सारे इंटरनेशनल टॉपिक्स, फ्यूचर के टॉपिक्स जिनके ऊपर मैंने बात की है। होता क्या है कि आप लोग उन चीज़ों में, उन टॉपिक्स में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं और आप लोग देखते भी नहीं हैं। अब मुझे यहाँ पर ये नहीं है कि मेरा मेरा ये इशू नहीं होता कि मुझे पूरा एक कैमरा सेटअप करना है या मुझे चीज़ों को ये करना है, वो करना है, कि मेरा उसमें टाइम वेस्ट होता है, या मुझे पैसा कमाना है यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब से पैसा हम कमा भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर यूट्यूब का पैसा या यूट्यूब के लिए पूरा कैमरा सेटअप करना या चीज़ें बनाना हमारे लिए वो भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ मेरी आवाज़ होती है और मेरी आवाज़ के पीछे जो है वो लेयर करते हैं, मेरी जो टीम होती है वो इमेजेस को लेयर कर देते हैं, जो स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हुए होते हैं, जो मैं खुद अपनी ओरिजिनल वीडियो में यूज़ करती हूँ। उसके बाद जब वो अपलोड करते हैं तो उसको एडिट करते हैं, लेयर करते हैं, सिर्फ सेफ्टी के पर्पसेस के लिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन हमारा जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है वो ये होता है कि हमें जब ये इन्फॉर्मेशन एक जगह से बी, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जब भेजनी होती है, यानी जो ये फाइल्स होती हैं जो मुझे ट्रांसफ़र करनी होती हैं, तो हमें इल्लीगल तरीके से चैनल की, प्रॉपर चैनल के थ्रू हम नहीं करते हैं। फिर सिर्फ ये नहीं है, इसमें जो मटेरियल होता है, इन इन टॉपिक्स में, ये जो वीडियोज़ होती हैं, इनके लिए जो टॉपिक होता है या मटेरियल होता है वो मुझे लेकर आना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारी जो भी चीज़ें होती हैं, हमारे अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्लीन कर देते हैं, उसको, वो जो पूरी स्लेट होती है इन्फॉर्मेशन की, वो क्लीन हुई हुई होती है। तो पहले उन इन्फॉर्मेशन को भी मुझे सोर्स आउट करना पड़ता है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन जाकर निकालनी पड़ती है आर्काइव से, या फिर मेरे अपने अंदर जो होती है मुझे उसको दोबारा से निकालना पड़ता है। हमारे पास, हमें बहुत सारी चीज़ों को मेहनत से बनाना पड़ता है, करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। फिर ये वीडियो भी जब जाती है, एक तो ये बहुत रिस्की तरीका होता है जिस तरीके से हम ऐसी वीडियोस को भेजते हैं। सुशांत का टॉपिक इतना रिस्की नहीं है, लेकिन ग्लोबल टॉपिक जो हैं, जो इंटरनेशनल टॉपिक्स हैं, आप देखिए मैं अक्सर बड़े टॉपिक्स पर बात करती हूँ, मेरी वीडियो मैनिपुलेशन के बावजूद भी वो वीडियो गायब हो जाती है, हट जाती है, या फिर मैनिपुलेशन में 3-3 4-4 दिन लेते हैं। मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है हमारी इन वीडियोज़ के अंदर, कि ये वीडियो का एक्सेस जो है वो एक एक टारगेट ऑडियंस के पास होगा, लिमिटेड ऑडियंस के पास होगा। मैंने इन टॉपिक्स पे बात भी तब करना शुरू की थी, बावजूद इसके मेरे पास कितने, पता नहीं, 50,000 फॉलोवर्स हैं। लेकिन जब मेरे व्यूज़ गिनना शुरू हुए, जितने कम लोग देखेंगे उतना बेहतर होता है, लेकिन बहुत कम भी नहीं देखें। अब क्या होता है, जब मैं कोई इंटरनेशनल टॉपिक पर या ऐसे कोई टॉपिक पे बात करती हूँ जो इंडिया से रिलेटेड नहीं होता है, इवन अगर मैं पाकिस्तान के भी टॉपिक पे बात करती हूँ, लोग यहाँ पर नहीं देखते। तो क्या होता है कि वो जितनी मेरी मेहनत होती है, यहाँ से लेकर हमें इधर से उधर फाइल्स ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं, वो लोग अपनी इतनी प्रॉब्लम प्रॉब्लम से, यानी डाउनलोड होता है या अपलोड होती है, इतना टाइम लगता है ये सारी चीज़ें करने में। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। फिर मुझे ये होगा कि आप लोगों को जिस चीज़ में, जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, मैं उसी में बात करूँ ना। चाहे वो बॉलीवुड से रिलेटेड हो, चाहे वो सुशांत से रिलेटेड हो, इतनी सारी उसमें मेहनत जाती है, इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन देना आसान नहीं होती है। फिर मुझे उन इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको देने के लिए भी लफ्ज़ और शब्द सोचने पड़ते हैं कि किस तरीके से मैं दूँ कि वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर जो पूरा यूट्यूब का सिस्टम है वो ट्रिगर ना हो, या वो प्रॉब्लम में ना हो। फिर उनकी जो मैनिपुलेशन होती है वो ज़्यादा हमें हैवी किस्म की करनी पड़ती है। फिर यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है, मेरे यहाँ पर और भी चैनल्स हैं, और चैनल से मुराद ही दूसरी भाषाओं में, आप लोगों को पता होगा मैं पॉलीग्लॉट हूँ।
तो हम जो इन्फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, सुशांत का टॉपिक सिर्फ इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन इंटरनेशनल टॉपिक्स पे जब वीडियोस में डाल रही होती हूँ तो मेरे और जो दूसरी भाषाओं के चैनल्स हैं जो आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ वही टारगेट ऑडियंस, वही रीजन के लोग कर सकते हैं जिनको हमने उसमें टारगेट किया हुआ है। तो क्या होता है कि फिर उनको वो वही एग्जैक्ट वीडियोज़ जो होती हैं वो उन चैनल्स पर भी जाती हैं उन भाषाओं में, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है, वो प्रोग्राम के थ्रू जो है वो ट्रांसलेट होती हैं और वो फिर वहाँ पर जाती हैं, क्योंकि मेरी जो वॉइस है उसकी जो क्या कहते हैं सैम्पल है, वो ऑलरेडी हर भाषा के अंदर रिकॉर्डेड है। तो वो ये खैर यहाँ का एक एडवांस सिस्टम होता है यहाँ पर इस जगह का जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो उसके थ्रू उसमें सब में करके फिर एक ही टाइम पर अपलोड की जाती हैं, ठीक है। वो फिर अरबिक में भी जाती हैं, स्पेनिश में भी जाती हैं, फ्रेंच में भी जाती हैं और भी भाषाएं हैं जिसमें वो जाती हैं, सॉरी। तो हिंदी उर्दू एक हो गई यहाँ पर। तो वो फिर उनको उन सारी चीज़ों को भी करना पड़ता है, देखना पड़ता है। और वो सारी ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर फ्यूचर टॉपिक्स पे बात कर रही हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ है जो फ्यूचर से रिलेटेड है, कोई भी चीज़, तो वो सबके लिए होनी चाहिए, वो ग्लोबल ऑडियंस के लिए होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर उर्दू हिंदी में बात कर रही होती हूँ तो उर्दू हिंदी सब नहीं सुन सकते हैं, और मैं ट्रांसलेशन सिर्फ इसलिए नहीं करती हूँ कि हमारे लिए वो सेफ़ नहीं है सब टाइटल्स डालना। तो वो वॉइस सैम्पल ही यूज़ करना पड़ता है। वॉइस सैम्पल मेरा अपना खुद का होता है। ये जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग में यहाँ पर रिक्रूट होते हैं तो हमारे सैम्पल्स होते हैं। फिर जो हम लोग होते हैं अलग अलग, वो आप लोगों की भी शुरू हो जाएंगे अभी फ्यूचर में, अगर आप लोग मल्टीलिंगुअल हैं या बायलिंगुअल हैं। पॉलीग्लॉट तो खैर हर कोई नहीं होता, और पॉलीग्लॉट और मल्टीलिंगुअल होने में भी बहुत फ़र्क होता है। उस पर खैर मैं फिर कभी बाद में बात करूँगी। मैंने यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स को कोशिश की थी बात करने के लिए, आप लोगों को ट्राई करने के लिए। आप लोग नहीं सुनते हैं, आप लोग नहीं सुनना चाह रहे होते, आप लोग इंटरेस्ट नहीं दे रहे होते। तो फिर मुझे ये होता है कि यार इतनी मेहनत करके, और इतनी मेरी टीम भी इतनी जब मेहनत कर रही है, लेकिन अगर इस साइट की, इस रीजन के जो लोग हैं वो इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप लोगों को सुननी है तो कोशिश ये कीजिए कि मुझे पॉजिटिव फीडबैक तो मिले ना, कि मुझे लगे कि हाँ इतनी मेहनत है, क्योंकि टॉपिक्स भरे हुए मेरे पास। मैं फ्यूचर से धड़ाधड़ टॉपिक कर सकती हूँ, फ्यूचर रिलेटेड। मैं बॉलीवुड से रिलेटेड, मेरे पास टॉपिक्स ही टॉपिक्स हैं जो मैंने आज तक छेड़े भी नहीं है, मेरे पास भरी हुई है। मैंने आज तक अगर बॉलीवुड पे बात भी की है तो ज़्यादा से ज़्यादा फुटपाथ वाले पे बात की, मैं और टॉपिक्स पे बात भी नहीं करती हूँ। बॉलीवुड भरा हुआ है टॉपिक से, नॉर्मल टॉपिक से, तो मैं उन पे भी बात कर सकती हूँ। मैं किसी भी चीज़ पे बात कर सकती हूँ, वो भी नहीं सुननी। मैं इवन यहाँ पर उनके ऊपर भी बात कर सकती हूँ जो आप लोगों की हेल्थ, डाइट, वेट टिप्स। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे पास इन्फॉर्मेशन की भरमार है। जो आप लोग सुनना चाहेंगे मैं वही करूँगी। मैं यहाँ पर इतनी मेहनत करूँ, मैं यहाँ पर एलियंस पे भी बात करूँ, मैं जो लिजर्ड हैं उन पे भी बात करूँ, फिर मैं यहाँ पर फ्यूचर के ऊपर भी बात करूँ, मार्स के ऊपर भी बात करूँ, नए नए पेंडेमिक्स के ऊपर भी बात करूँ, क्रिप्टो पे भी बात करूँ, फलाना पे भी बात करूँ। मैंने भी रिसेंट कुछ 7-8 महीने पहले इन्वेस्टमेंट हाइस्ट के ऊपर भी बात की थी, जो सितंबर की शायद मेरे ख्याल से वो वीडियो थी। तो आप लोग वो तरीके से इंटरेस्ट नहीं दिखाते। जब नहीं दिखाएंगे तो फिर मुझे होगा कि यार आप लोगों ने सुनना ही नहीं है, आप लोग नहीं चाह रहे उस चीज़ को सुनना, तो फिर रहने दो। फिर यही होगा ना, फिर बंदा यही करेगा। तो या तो आप लोग देखना शुरू कर दें। अगर अगर अभी भी मैं करूँगी, मैं मना नहीं कर रही, मैं बिल्कुल करूँगी। लेकिन अगर अगर मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम लोग वो देख रहे हैं, यानी मुश्किल से 1000-2000 लोग देख रहे हैं, तो फिर मैं नहीं करूँगी, फिर मैं रोक दूँगी दोबारा से। सिर्फ इसलिए क्योंकि फ़ायदा नहीं है। हम इतनी मेहनत करें और यहाँ पर एक पूरा प्रोसीजर है ये करने का। मैं पहले वीडियो करती हूँ, फिर वो मुझे फ़ाइल जो है यहाँ पर जहाँ पर भी मैं होती हूँ मेरी टीम के पास जाती है। फिर मेरी टीम उसको एडिट नहीं करती है, लेकिन उस मेरी वॉइस को लेकर जो यूज़ मैंने तस्वीरें की होती हैं उनके ऊपर लेयरिंग करती है। ये हमारा सेफ्टी की वजह से होता है। फिर वो उसको मैनिपुलेशन में डालते हैं, फिर वो उसके ऊपर जो भी उनको यानी अपलोड करना होता है वो सिलसिला होता है। और ये सारी जो चीज़ें होती हैं इसके बीच में आपको चारों तरफ आपका जो सर्वेलेंस होता है, जो आपके ऊपर पीछे लोग आपको देख रहे होते हैं, आपको उन सारे लोगों के थ्रू ये काम करना पड़ता है, उनसे बचा कर। तो ये काफ़ी लंबा सिलसिला होता है। और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ होती हैं ना, ये देखिए बॉलीवुड की गॉसिप्स जो होती हैं, बॉलीवुड से रिलेटेड किसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, वो इन्फॉर्मेशन मेरे अपने पास होती है। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको जाकर मुझे निकाल कर लेकर आना पड़ता है, या अगर वो मेरे पास भी होती हैं तो मेरे सिस्टम से वो क्लीन हुई हुई होती हैं। तो मुझे वो वापस से जाकर जो हमारा जो ब्रेन होता है, मेरा जो अपना है, उसकी आर्काइव होती है, मुझे उसमें जाकर फिर वहाँ से निकालनी पड़ती है। और उनको निकालने के लिए भी मुझे तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 50 लोग होते हैं जिनको देखना पड़ता है कि वो मुझे देख नहीं रहे, क्योंकि ये सब चीज़ें लीगल तरीके से हम कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ हमें कोई भी चीज़ एक्सेस करनी होती है तो उसका एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है, हम उसको प्रॉपर चैनल के थ्रू निकालते हैं जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन में या एक्सपेरिमेंट में या किसी भी मिशन पर होते हैं। तो जब मैं ये चीज़ें कर रही होती हूँ, आप लोगों को पता है मेरे अंदर नहीं फीड हुई होती हैं, हमें क्लीन कर देते हैं।
तो ये जब ये वाला इतना लंबा सिलसिला है ना, हम इतनी मेहनत से जा रहे हैं और अगर आप लोग देख ही नहीं रहे, आप लोग, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं करें करें करें, जब मैं करती हूँ तो क्या होता है, पूरे एक दिन में 24 घंटे में 1000 व्यूज़ आते हैं या 2000 व्यूज़ आते हैं। और मुझे व्यूज़ का इशू पैसों का नहीं है, क्योंकि हम पैसे कमा ही नहीं सकते यूट्यूब से। यूट्यूब पे कमाने के लिए भी पैसा आपको कार्ड डालना पड़ता है बैंक का। हमारे पास एटीएम के क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं होते हैं, हमारे नाम पर ऐसी कोई चीज़ें भी ऑथराइज नहीं होती हैं, हमारे पास ऐसा कोई पैसा नहीं होता है। तो वो तो दूर की बात है। और वैसे भी जो यूट्यूब पे करता है, मेरा ख्याल से पता नहीं कितने 18 सेंट से भी कम पे करता है मुझे, स्पेशली मेरे चैनल पर मैंने एक दफ़ा पहले भी बताया हुआ था। तो वैसे भी बहुत कोई करके ना पीनट के बराबर वाली वो चीज़ होती है, उसका हमारे से कोई कोई ताल्लुक भी नहीं है, हम लेते भी नहीं हैं, हमारे पास मोनेटाइजेशन ऑन भी नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर क्या करता है कि आपके लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन निकाल कर लेकर आ रहे हैं, और अगर आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं और आप नहीं देखना चाह रहे, नहीं सुनना चाह रहे, फ़ायदा नहीं। अभी भी मैं इस वीडियो के नीचे कमेंट्स देखूंगी, सब लोग कहेंगे नहीं नहीं हम देखेंगे देखेंगे देखेंगे, लेकिन क्या है कि मेरे जो चैनल पे कमेंट्स ही होते हैं वही तकरीबन 100 मुश्किल से 100 कमेंट्स होंगे, या 100 से थोड़े थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो 100 लोग देखेंगे, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। यानी इतनी मेहनत का हम लोग अगर इतनी ज़्यादा मेहनत जाकर करेंगे, मैं ऑलरेडी जो भी 10 वीडियोस भेज चुकी हूँ मेरी चैनल कह रही हूँ, मेरी टीम को, उसमें है जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से एक तो मेरे ख्याल से ये फ्यूचर पेंडेमिक के ऊपर है, क्रिप्टो के ऊपर है, स्टॉक मार्केट के ऊपर है, ज़ॉम्बी जो वायरस है उसके ऊपर है, और मेरा ख्याल से इलॉन मस्क के ऊपर शायद 1-2 मैंने और वीडियोस की हुई हैं, कुछ इस तरीके से हैं, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी 6-7 दिन पहले कर भेजी हुई टीम को, मेरे ख्याल से 10 दिन हो चुके हैं। तो ये वीडियोस तो आएंगी, लेकिन इन वीडियोस के ऊपर अगर आप लोगों ने नहीं, उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखा, नहीं समझ आया, मैंने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर भी सिर्फ इसी वजह से कभी बात नहीं की। एक और जो यहाँ पर चीज़ है मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों उन चीज़ों को रोक देती हूँ। देखिए, मैं चाहे अपने पर्सनल टॉपिक्स के ऊपर बात करूँ, चाहे मैं इन सारी जो ये बड़े सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिनके ऊपर दुनिया मर रही होती है, ये तो चलो ठीक है छोटा सा बेबी है, लेकिन यहाँ पर वो फुटपाथ वाला भाई का है कोई थोबड़ा, यहाँ पर मैं ऐसे लोगों के ऊपर भी बात करती हूँ, मुझे बुली किया जाता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कौन हो, तुम क्या हो। मेरी जो औकात है ना, उसके ऊपर मैं बाद में बात करूँगी, अभी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर बात करने की, क्योंकि मैं यहाँ पर बात नहीं करी। लेकिन इन चीज़ों से भी लोग बहुत ट्रिगर होते हैं, या मैं यहाँ पर किसी बिजनेस टाइकून के ऊपर बात करती हूँ, या ऐसी कोई भी लोगों को लगता है अरे तेरी औकात क्या है, तुम इनके बराबर भी नहीं हो, तुम इनके ऊपर बात कैसे कर सकती हो। इशू क्या है, हमारी मैंटेलिटी का, यहाँ पर माइंड का है कि हम ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि ये लोग 2-2 टके के लोग होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो जब हम इस माइंड सेट से निकल आएंगे ना कि ये लोग कुछ भी नहीं है और ये लोग मैटर भी नहीं करते हमारे लिए, तो आप लोगों को लगेगा, आप लोगों को सीधा सीधा अंदाज़ा होगा कि इन लोगों तक एक्सेस आपका कितना ईजी है। और ऐसा नहीं है कि इन तक आपको जाने के लिए आपको कोई औकात चाहिए होती है। इनफैक्ट इनकी ही कोई खुद की कोई औकात नहीं होती, एक आम इंसान की इन सो कॉल्ड सेलिब्रिटी से ज़्यादा औकात होती है। तो ये माइंडसेट जब तक हम नहीं बदलेंगे ना, मैं आप लोगों से ये बातें भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अगर ये बातें करनी है, इवन बॉलीवुड के ऊपर भी मुझे बात करनी है, तो मुझे नॉर्मल तरीके से बताना पड़ेगा कि हाँ मेरा एक्सेस है और हम उन जगहों में करते हैं, मूव करते हैं हम उन्हीं ग्रुप्स के अंदर। तो अब मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, आप मुझे आकर बुली करें कि तेरी औकात क्या है, तू है कौन, तो फिर फ़ायदा क्या। मैं तो फिर बॉलीवुड पे भी बात नहीं करूँगी, इसी वजह से मैं नहीं करती। मैं क्यों, क्योंकि फ़ायदा नहीं। हर वक्त तू झूठी, तू ये, तू वो, फलाना ढिमकाना, घटिया तरीके से तुम्हें थप्पड़ लगने चाहिए, तुम्हें फलाना लगना चाहिए। आप लोग, मैं अभी फ़िलहाल अपनी औकात के ऊपर बात नहीं करूँगी। मैं बाद में, मेरा ख्याल से मेरा जो सेकंड चैनल है उसके ऊपर मैं बता दूँगी कि ये क्या सारी चीज़ें, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, लेकिन बुरी बात होती है। फिर यहाँ पर अगर मैं कोई फैमिली रिलेटेड भी बात करूँ तो ये अच्छा नहीं लगता आपको। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बोला है कि मैं माँ को लेकर बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, हर इंसान होता है, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ। तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरी फैमिली या मेरे से रिलेटेड किसी भी इंसान को, जब स्पेशली आपको मेरी हकीकत नहीं पता, जब आपको मेरे बारे में नहीं पता, आपको नहीं पता मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, किधर से मैं आई हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मेरी स्टोरीज़ क्या हैं, मेरे साथ क्या क्या हुआ है, तो आप लोग मुझे जज नहीं कर सकते ना। मैं आप में से किसी को यहाँ बैठकर जज नहीं कर रही होती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप बुली करेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा भी था, ये मैंने पोस्ट भी की थी बुली वाली, तो इस पर भी मुझे एक घटिया से इंसान ने कहा था कि आप, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं बाद में इन सारी चीज़ों पर बात करूँ, नहीं अच्छा लग रहा होता है। आप बात कर रहे होते हो, देखिए मेरा ये जो पूरा यूट्यूब है या इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये मेरा कैनवस है। यहाँ पर मैं आकर अपना जो वो साइड है ना, जो मैं यहाँ नहीं दिखा सकती दूसरे लोगों को, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जो मेरा इमोशनल साइड है, जो मेरा सेंसिटिव साइड है। तो मुझे यहाँ ज़रूरत नहीं है 24 घंटे ये प्रिटेंड करने की कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। इस वजह से आप लोग मुझे जज्बाती होते हुए भी देखते हैं
क्योंकि मुझे कहीं तो सांस लेना है ना। अगर हर जगह मुझे यही प्रिटेंड करना है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है आप लोगों में आकर बात करने की भी। तो मुझे ये चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोग जो है ना, आप लोगों की जो दुनिया है वो अभी भी बहुत बेहतर है हमारी इस दुनिया से, जो लिटरली जहन्नुम है। तो ये चीज़ें अगर आप लोग करेंगे, फिर मेरा नहीं दिल कर रहा होता, मैं क्यों कई कई और देखिए, एक और भी चीज़ है, हम डेली की बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। हमारी डेली बेसिस पे कई सारी चीज़ें हो रही होती हैं, हम कई सारे ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो हमें नहीं अच्छे लग रहे होते, जो हमें तकलीफ़ दे रहे होते हैं, परेशानी दे रहे होते हैं, या हम कई तरीके की सिचुएशंस के साथ गुजर रहे होते हैं। हम ऑलरेडी बहुत अपसेट हो रहे होते हैं, हमारे साथ डिप्रेशन भी होता है। ऐसा नहीं कि हमें डिप्रेशन नहीं होता, हमें एंजाइटी नहीं होती, या हमारा दिल नहीं कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही होती हैं, तो उसमें फिर ये दिल कर रहा होता है कि आप आकर अपना कहीं पर भी वेंट कर सकें। ठीक है, तो आप ऑलरेडी किस प्रेशर से गुजर रहे हैं, और उधर यहाँ पर भी अगर आपको लोग जज करेंगे इधर भी, और आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे, फिर आपका क्या दिल करता है कि यार सबको भाड़ में फेंको। मैं क्यों नहीं कोई वीडियोस कर रही कई टाइम से। रमज़ान का तो खैर मुझे करनी थी, लेकिन मैं रमज़ान से कहाँ पर हूँ आप लोगों को पता है, अगर तो आप लोग मेरा ट्विटर फॉलो कर रहे हैं। मैं अभी भी वहीं पर हूँ। अब एक जगह, एक ऐसी जगह पर है जहाँ आपके ऊपर वैसे इतना प्रेशर है, आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं, आपका दिल नहीं करता बहुत सारी चीज़ें करने का। तो फिर वो एक टाइम होता है, मैंने अभी रिसेंटली भी एक वीडियो पोस्ट की थी कि वो सब भाड़ में जाएं टाइप वाली कोई पोस्ट थी मेरी, जो वाकई मेरा ये दिल कर रहा था कि बस सब फिर वाकई भाड़ में चले जाएं, दुनिया का हर इंसान भाड़ में जाए, नहीं ज़रूरत क्या है, आप इतना कुछ कर रहे हैं, यानी फिर आपका एक टाइम आता है, आप कहते हैं कि ना बस यानी ख़त्म, छोड़ो, दफ़ा करो, वाकई सब भाड़ में जाएँ, यानी आप भी तंग आने लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मैं आप लोगों से, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं, लेकिन हर अच्छी जगह पर ना जो 2-4 बुरे लोग होते हैं, वो आपको ज़्यादा क्या कहते हैं, यानी वो आपको ज़्यादा अफेक्ट करने लग जाते हैं, स्पेशली जब आपको उनसे उम्मीद नहीं होती है। क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पर एक नॉर्मली एक चीज़ देखें ना, तो इस चैनल के अलावा मेरा आपका उस तरीके का कोई ताल्लुक़ नहीं है कि मैं आपको जज करूँ या आप लोग मुझे जज करें, या आप लोग मुझे बुरा कहें या मैं आपको बुरा कहूँ, है ना? तो यहाँ पर जब इस तरीके की चीज़ होती है ना, फिर आपको और बुरा लगता है कि आप एक ऑलरेडी एक जहन्नुम जैसी टाइप की लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मली भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो फिर फ़ायदा क्या? और यही जो यहाँ पर बुली हो रहा होता है ना, इसी की वजह से दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं अपनी कहानियाँ लेकर सामने नहीं आते हैं। मैं यहाँ पर कोई बात करती हूँ, लोग कहते हैं तेरी औकात क्या है? अब ऐसे में अगर यही चीज़ हो, चलें ठीक है, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप देखें कि क्यों लोग सामने ज़िंदगी में नहीं आते हैं, बड़े-बड़े लोग, जिन बड़े-बड़े लोगों के साथ बड़े-बड़े लोगों ने जिन नॉर्मल लोगों के साथ बहुत कुछ किया होता है, वो क्यों नहीं आते? क्योंकि लोग फिर उनको यही कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? तो लोग दुनिया से डर कर ही नहीं आते। और फिर जब ऐसे लोग ख़त्म हो जाते हैं या उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, फिर लोग कहते हैं अरे काश वो हमसे बात कर लेता। मैं हमेशा ये बात सुशांत के टॉपिक पे भी कहती हूँ कि सुशांत के लिए आप लोग अब बोलते हैं ना कि वो हमसे शेयर कर लेता या वो हमें बता देता, हम उसका साथ देते, कभी भी नहीं देते आप लोग। आप लोग क्या कहते हैं, वो बंदा अटेंशन सीकर है, वो फ्लॉप फिल्म्स करने वाला एक एक्टर है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो उसने इसके इसके फलाना ढिमकाना के ऊपर बात शुरू कर दी। वो है क्या 2 टके का एक्टर? आप लोगों ने यही बात करनी थी। आप लोग खुद देखिए कि आप लोगों ने क्या बात करनी थी। सिर्फ इमेजिन करें कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता और वो बोलता फलाना ढिमका XYZ ABC भाई जान फलाना ढिमकाना, ये वो और ऐसे वैसे हैं। आप लोग कभी मानते? नहीं मानते। आप लोग क्या करते? वो झूठा, वो झूठा, वो झूठा, वो झूठा, उसकी औकात नहीं है, फ्लॉप एक्टर है, फिल्म उसको मिल नहीं रही है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है, तो वो अब ये ड्रामेबाजी कर रहा है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। और ये जो हमारी हकीकत और सच्चाई है ना, जब तक हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, मैं या मुझ जैसे हज़ारों लोग या और कई सारे लोग सोसाइटी में दुनिया के सामने कभी भी नहीं आएंगे। ये नहीं कि मुझे सोसाइटी की ज़रूरत है, लेकिन हम जैसे लोग भी आगे आकर विटनेस नहीं बन सकते, किसी चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और अभी तक कितने साल हो गए, 2.5-3 साल हो रहे हैं यहाँ पर हमें एक ही चीज़ का रट्टा लगा हुआ है। वो रट्टू तोते की तरह नहीं होता, ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह, सबूत 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 सबूत। ये दोबारा का टॉपिक है, दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। यानी मेरा दिल भर चुका है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर करके कि सबूत 2 सेकंड का काम नहीं होता है बनाने का। फुटपाथ वाले भाई के केसेस में सारे सबूत थे, तो फुटपाथ वाले भाई ने सारे सबूत ऐसे बनाए कि वो उससे क्या लगा कि वो निर्दोष है। ठीक है, सबूत बिल्कुल मैटर नहीं करते हैं। लॉ में, कोर्ट में, केसेस में ज़रूर करते हैं मैटर, लेकिन वहाँ पर जो सारे सबूत दिए जाते हैं, हाँ, मेजॉरिटी टाइम वो फेक होते हैं। ठीक है, तो ये एविडेंस, विटनेस, सबूत, ये जितनी आसानी से मैनिपुलेट होते हैं, अगर आप उन पर विश्वास करते हैं ना, तो फिर आप वाकई मूर्ख हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पर मेरे लिए 2 सेकंड का काम नहीं है कोई भी चीज़ का सबूत बनाना। 2 सेकंड का हमारा ये लिटरली यहाँ का काम है कि हम सबूतों को बनाते हैं, कुक करते हैं यहाँ पर लिटरली। तो अगर मुझे ये चीज़ करनी हो ना,
तो मैं बहुत पहले कर लूँ। खैर ये सारे टॉपिक्स बहुत बात की बात है, मैं इनको दूसरे चैनल पर बात करूँगी यहाँ नहीं। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि ये जो भी 10-12 वीडियोस फ़िलहाल फ्यूचर के ऊपर आ रही हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा। अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं आप लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे तो फिर मैं छोड़ दूँगी दोबारा से, फिर फ़ायदा नहीं होता इतनी मेहनत करने का। फिर हम सुशांत के ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट सुशांत के जो टॉपिक्स हैं उसको भी आप लोग आजकल नहीं सुन रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने चैनल पर ही कुछ नहीं सुनना है, नहीं देखना है, या आप लोगों को कोई इशू है मुझसे, तो फिर आप लोग ठीक है, फिर बिल्कुल ही कम कर देंगे देखना, तो मैं समझ जाऊँगी। मैं वीडियोज़ यहाँ पर छोड़ दूँगी, मुझे इशू नहीं है, क्योंकि हमारे पास और चैनल्स हैं दूसरी भाषाओं में। मैं स्पेनिश में, फ्रेंच में, सारी जगहों पर देती हूँ ये इन्फॉर्मेशन जो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, कोई इशू नहीं है। मैं ट्विटर पर कभी 1 आध 2 3 4 पोस्ट कर दूँगी, मुझे कोई भी चीज़ से आपत्ति नहीं है, ठीक है। ये अगर आप लोगों को ये कोई ऐसा इस तरीके का एजेंडा है कि ठीक है हम देखते ही नहीं हैं, जब हम देखेंगे नहीं तो सुशांत के टॉपिक, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं सुशांत के टॉपिक पे बात करना ख़त्म कर दूँ, या जिनको ये प्रॉब्लम है ये मैं सुशांत के टॉपिक पे बात कर रही हूँ और उससे केस को कोई इशू हो रहा है, या उनको ये लग रहा है कि फ़लाना ढिमकाना, अगर आप लोगों का ये कलेक्टिव प्रोग्राम या प्लान है कि देखने ही ख़त्म कर दो, जब नहीं देखेंगी तो वीडियोज़ ही नहीं करेगी, या उसको ये प्रेशर करने लग दो, शुरू कर दो कि सुशांत को छोड़कर फ्यूचर के ऊपर बात करो, तो उस तरीके से भी वो बहली रहेगी। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें करनी है, नहीं देखना या नहीं करना, आप लोगों की मर्ज़ी, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं इस चैनल को बिल्कुल रोक सकती हूँ। हम लोग टोटकों पे, टिप्स पे बात कर सकते हैं, मैं ज़ोडिएक साइंस पे बात कर सकती हूँ, फ़लाना ढिमकाना, अल्लाह जाने कितने ही मेरे पास चीज़ें हैं, अगर आप लोगों को बात करनी भी है तो। अगर इंटरेस्ट नहीं है और नहीं दिखाना इन फ्यूचर के टॉपिक्स पर, तो फिर तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी 10-12 वीडियोस हैं जो मैं ऑलरेडी कर भेज चुकी हूँ, और वो टीम को सिर्फ इस वजह से टाइम लग रहा था अपलोड करने में कि वो लोग उसको दूसरी भाषाओं में भी वॉइस सैम्पल यूज़ करके, जो मेरी अपनी ही सगी वॉइस है, वो कोई दूसरी वॉइस नहीं, मेरी अपनी ज़ाती सगी वॉइस है, उसके सैम्पल्स हैं, उसको यूज़ कर वो उनको उनमें लगा रहे हैं। क्योंकि हम लोग चीज़ों को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं लेकिन सबटाइटल्स नहीं डालते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेरी उर्दू ही वाली भाषा में वो लोग सुन रहे होंगे, नीचे उनको स्पेनिश या फ्रेंच या अरबिक में या दूसरी और किसी भी लैंग्वेज में उनको सबटाइटल्स मिल रहे होंगे, ऐसा नहीं होता। हम सबटाइटल्स डाल ही नहीं सकते हैं, वो सिक्योर नहीं होता। खैर, इवन ये जो बेबी, इससे रिलेटेड इतनी सारी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बातें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मेरे पास एक्चुअली बहुत इन्फॉर्मेशन है। खैर पता नहीं, तो ये सारी वीडियो थी, ये तो वीडियो मैं अभी ही कर रही हूँ बिल्कुल। इस वीडियो को करके मेरे ख्याल से 2 घंटे के अंदर ये वीडियो ये वाली अपलोड हो जाएगी, और इस वीडियो के 2 घंटे के बाद आप फ्यूचर से रिलेटेड वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलें, और सॉरी अगर इस तरीके की आवाज़ आप लोगों को आ रही हो, क्योंकि मेरा जो पूरा सिस्टम है उस वक्त बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से ख़राब हुआ है, ठीक है। जब भी स्पेशली मैं इंफॉर्मेशन के मिशंस पर होती हूँ, आप लोगों की दुनिया के में जब हमारा हम लोग एक्सपोज हो रहे होते हैं, यानी आप लोग के इन्वायरमेंट से, वेदर से, तो हमें वो अफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सही है, चलें, मिलते हैं हम। मैं तो खैर नहीं मिलूँगी आप लोगों से बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने पहले से वीडियो की नहीं है और मैं कोई वीडियो कर भी नहीं रही। और अगली 10-12 वीडियोज़ जो हैं वो आप लोग जो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं वो देखेंगे। हाँ, प्री रिकॉर्डेड, अच्छा एक और भी मुझे याद आया, प्री रिकॉर्डेड में वो जो क्या नाम है उसका, यार वो क्या नाम है, गिल लड़की औरत जो भी है, उससे रिलेटेड भी मैंने 2-4 वीडियोज़ की हुई हैं। फुटपाथ वाले भाई की ईद पार्टी से भी, हाँ ईद वाली, वो जो उसकी बहन की घर हुई थी, उससे रिलेटेड 1-2 वीडियोज़ हैं। वो सब प्री रिकॉर्डेड होंगी, ठीक है, देखिए। और अगर मुझे ऐसा लगा तो मैं कंटिन्यू करूँगी, वरना हम नहीं कंटिन्यू करेंगे। फिर नॉर्मली मैं और वीडियोस जो हैं सुशांत से रिलेटेड तो बहुत सारी भरी हुई हैं, लेकिन आप लोग वो भी नहीं सुनना चाह रहे हैं, तो ठीक है, फिर जो भी मर्ज़ी है। चलें, मिलते हैं।